हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ईवीएस। तो हमने ईवीएस में चैप्टर नंबर 1 सीखा। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको वर्कबुक में भी कुछ आंसर्स फिलअप करवाए थे अगले वीडियो में। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 में 1 पेज नंबर से आंसर को फिलअप करेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर्स है, फिर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये 4 पिक्चर्स को आपको देखना है। मैंने आगे टेक्स्ट बुक में भी आपको ये एक्सप्लेन करके समझा दिया था। तो उसके अनुसार हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर हमें करने हैं। सबसे पहले तो 1 नंबर पे क्वेश्चंस है, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर्स। आंसर में है, इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द अमित एंड राहुल आर प्लेइंग इन द पार्क। देयर इज अ बेंच बिहाइंड राहुल एंड अ प्लांट बिहाइंड अमित। देयर आर गार्डन, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स नियर बाय। उन लोगों के आसपास ये सब था। फिर सेकेंड नंबर में है, व्हाट इज अमित डूइंग। अमित क्या कर रहा था। सेकेंड पिक्चर में देखो, इन द सेकेंड पिक्चर अमित इज हेल्पिंग राहुल टू गेट अप, यानी कि राहुल को उठाने के लिए हेल्प कर रहा था। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है, व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड। आंसर में है, राहुल फेल ऑन द प्लांट ड्यू टू विच द प्लांट ब्रोक। राहुल इज सैडली विचिंग द फेलन प्लांट, यानी कि वो छोड़ गिर गया था तो वो सैड हो गया था छोड़ को देखकर, क्योंकि छोड़ ब्रोक टूट गया था। फिर नंबर 4 पे है, व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू। तो आंसर में है, राहुल मस्ट नॉट प्ले इन द गार्डन इन अ मैनर सच दैट प्लांट्स ऑन फ्लावर्स में गेट डैमेज। गार्डन्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड हैंस वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि ग्राउंड पे हमें जो गार्डन पे हमें प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स प्लांट्स जब हम खेलते हैं तब वो डैमेज हो जाते और वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, यानी कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर नंबर 5 है सेकेंड पेज पे, व्हाट वुड यू डू टू टुक आफ्टर द गार्डन। तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर करके लिखा है कि आई विल रेगुलरली वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। प्लांट को हमें वाटर देना चाहिए। सेकेंड नंबर पे, आई विल क्लीन द गार्डन रेगुलरली, गार्डन को हमें क्लीन रखना चाहिए। थर्ड नंबर पे है, आई विल कलेक्ट एंड थ्रो ड्राई लीव्स एंड अदर वेस्ट इन द डस्टबिन। जो सूखे पत्ते होते हैं और जो दूसरा कचरा होता है उसे हमें वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट कचरा होता है उसे हमें डस्टबिन में छोड़ना चाहिए। चलिए, नंबर 8 पे है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ये फर्स्ट पिक्चर्स और सेकंड पिक्चर्स एक्सप्लेन करके समझा दिया था। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे उसके आधार पे यहाँ पे आंसर करने हैं। तो नंबर 1 पे क्वेश्चन से, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर। आपको फर्स्ट पिक्चर में ये 2 पिक दिखाई देते होंगे, तो आपको क्या करना है, आंसर करना है। इट इज रेनिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे रेन पड़ रहा है। अ हाउस इज ऑल्सो शोन, यानी कि वो हाउस के ऊपर दिखाई दे रहा है। द रेन वाटर कलेक्टिंग ऑन द टेरेस ऑफ हाउस इज सेंट इन द इन द ग्राउंड नियर द हैंड पंप। यहाँ पे टेरेस पे जो पानी गिर रहा है वो यहाँ से
ग्राउंड पे जा रहा है नियर हैंड पंप। By a special arrangement in the second picture, a boy is filling water in a bucket using hand pump. जो बॉय है वो क्या कर रहा है, पानी को बकेट में यानी कि बाल्टी में भर रहा है। फिर सेकेंड नंबर पे है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर। यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई देता है, द वाटर टैप इज शोन ओपन। यहाँ पे वाटर टैप ओपन है। टू वुमन हु हैव कम टू फिल वाटर आर टेकिंग नियर द टैप। ये दोनों बातें कर रही है। द पिक्चर इज फिल्ड एंड द वाटर इज ओवरफ्लोइंग, यानी कि यहाँ पे जो विसल है वो भर गया है, फिर भी पानी ऊपर से जा रहा है। इन द सेकेंड पिक्चर अ वुमन गोज विदाउट क्लोजिंग द वाटर टैप ड्यू टू विच द अदर वुमन डज नॉट गेट वाटर। दूसरी वुमन को वो पानी भरने के लिए जाती है तब पानी वाटर में टैप में फिनिश हो जाता है। चलिए उसके पीछे के पेज पे थर्ड नंबर पे विच थिंग्स डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ द पिक्चर्स, वाई। तो आंसर है आउट ऑफ द टू पिक्चर बोथ द पार्ट्स ऑफ फर्स्ट पिक्चर आर गुड। फर्स्ट पिक्चर था वो गुड था। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज शोन। इन द सेकेंड पार्ट वाटर रिक्वायर्ड टू फिल the bucket is drawn from the ground। फिर नंबर 4 पे है list down the activities where the water is saved and wasted in your surrounding। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए थे तो यहाँ पे आंसर देखना है। इन माई लोकेलिटी, माई होम, माई अंकल्स होम एंड इन अदर होम water is used economically. We close the water tap as soon as the bucket is full. The water houses of our locality let the water overflow. They even spray water in front of their houses. चलिए नंबर 9 पे देखो। तो अब नंबर 9 पे यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनको आपको देखना है, फिर आंसर लिखने हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 यानी कि 9 पिक्चर्स को देख के यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको फिलअप करना है। फर्स्ट नंबर पे है विच एक्सपेक्ट्स इन द पिक्चर्स गिवन अबाउट द बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। तो आंसर में है इन द अबाउ पिक्चर्स द गर्ल लिसनिंग म्यूजिक बाय हेडफोन। जो गर्ल थी वो क्या कर रही है, हेडफोन से म्यूजिक सुन रही है। एंड द बॉय थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन, वो बॉय है वो डस्टबिन में कूड़ा फेंक रहा है। इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए वो बेनिफिशियल है, यानी कि वो क्या है, यूजफुल है। सेकेंड नंबर पे है विच एस्पेक्ट्स इन द पिक्चर्स गिवन अबाउ आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, यानी कि जो नुकसान कारक है। कौन सा, द मैन इज कटिंग अ ट्री विथ एन एक्स, वो कुल्हाड़ी से ट्री को काट रहा है। फिर सेकेंड नंबर में द बॉय इज ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, ब्रस्टिंग यानी कि वो क्रैकर्स को फोड़ रहा है, यानी कि उससे हमें क्या होगा, एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। द मैन इज बाथिंग द डोमेस्टिक एनिमल इन द पाउंड, जो मैन है वो काऊ या बफेलो को तालाब में नहला रहा है। फिर 4 नंबर में द बॉय प्लेइंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, वो बॉय है वो हाई वॉल्यूम से म्यूजिक सुन रहा है, तो वो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। नंबर 3
What do you do out of these activities? Why? Not down, यानी कि यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है. What do you do, क्या करना चाहिए. What you do not do, आपको क्या नहीं करना चाहिए. और why, यानी कि शा माटे. तो नंबर 1, आई ग्रो ट्रीज, हमें ट्री उगानी चाहिए. आई डू नॉट कट ट्रीज, हमें ट्री को काटना नहीं चाहिए. आई डैमेज द एनवायरमेंट, ट्री को काटने से एनवायरमेंट को क्या होगा, नुकसान होगा. फिर नंबर 2, आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा डस्टबिन में छोड़ना चाहिए. आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन, यानी कि जो कूड़ा होता है वो हमें खुले में छोड़ना नहीं चाहिए, डस्टबिन में ही छोड़ना चाहिए. बाय थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन, जो गार्बेज है उसे हमें थ्रोइंग यानी कि छोड़ना, खुले में छोड़ना नहीं चाहिए. चलिए नंबर 4, व्हाट अदर ड्यूटीज शुड बी अबाउट बाय यूज टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, क्या करना नहीं चाहिए. तो देखो तो यहाँ पे नेवर स्पीट हियर एंड देयर, हमें खुले में અહીં एंड देयर यानी कि ત્યાં थूंकવું જોઈએ नहीं. नेवर थ्रो डर्टी वाटर इन ओपन, डर्टी वाटर को खुले में छोड़ना नहीं चाहिए. फिर नंबर 3, नेवर कट ट्रीज, ट्री को काटना नहीं चाहिए. नंबर 4, नेवर प्ले म्यूज़िक एट हाई वॉल्यूम, हमें ऊंचे आवाज़ से म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए. नेवर ब्रूस्ट फायर क्रैकर्स हैविंग अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, जब हम पटाखे जलाते तब स्मोक यानी कि धुआं होता है और आवाज़ भी ज़्यादा आती है, तो वो पर्यावरण को हार्मफुल पहुंचाता है. चलिए उसके पीछे का पेज नंबर 18. 10 नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसमें 1 नंबर पे है वाई वुड चिंटू डिसलाइक गो टू स्कूल. तो 1 नंबर पे आंसर है ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल. सेकेंड में ही लव्स टॉयज वेरी मच बट ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक देम टू स्कूल. ही माइट फॉल इरेगुलर, यानी कि उसको स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खेलता नहीं था. फिर उसको टॉयज़ पसंद थे और टॉयज़ को वो अच्छी तरह से संभालता नहीं था. ये सब के कारण वो स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था. नंबर 2, व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल. नंबर 1, ही हैज़ टू रिमेन इन हिज क्लास द होल डे. नंबर 2, टीचर्स कीप ऑन टीचिंग हिम कंटिन्यूअसली. टीचर्स टीचिंग कंटिन्यूअसली यानी कि टास्क पीरियड वाइज करवाते थे तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था. द लैक ऑफ टॉयज़ इन द स्कूल, उसे टॉयज़ खेलना अच्छा लगता था. ही इज़ नॉट अलाउड टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग क्लास, वो क्लास के दरमियान, चालू क्लास में आप लोग अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हो, नहीं करते हो ना, तो उसे बातें करना अच्छा लग रहा था. ये सब कारण से उसे डिसलाइक था, स्कूल जाने अच्छा नहीं लग रहा था. नंबर 3, वाई इज चिंटू इरेग्युलर इन गोइंग टू स्कूल. तो नंबर 1 देके मैंने लिखा है ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल. हिज फ्रेंड ऑल्सो डू नॉट कम टू स्कूल डेली. नंबर 3, हिज टीचर नेवर मेक्स देम प्ले गेम इन द क्लास. उसके बाद नंबर 4 पे है व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्रॉपर्टी. The government provides many facilities to the citizen. All the citizens use these facilities without any discrimination. These facilities are called public property. जिसका कोई ऑनर नहीं होता है वो प्रॉपर्टी को सभी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा नंबर 1 चैप्टर फिनिश होता है. तो यहाँ पे मैंने वर्कबुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मैंने समझा दिए हैं. अब मैं ये वर्कबुक में जो नंबर 1 चैप्टर है उसके सभी पेज का मैं आपको मैं
यहाँ से स्कूल में से आपको जो दूंगी उसमें से आपको ये लिख लेना है। और आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।